बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की तबलीगी सरगर्मियों की इंतहा हो गई तो अल्लाह ताला ने आप अलैहिस्सलाम को कश्ती बनाने का हुक्म दिया और फरमाया, मैं इन ज़ालिमों को गर्क कर दूंगा। और आप अलैहिस्सलाम इनकी भलाई के लिए अब हरगिज़ दुआ न करना। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला के हुक्म पर कश्ती की तामीर शुरू कर दी और आप अलैहिस्सलाम की कौम जब कश्ती तैयार करता हुआ देखती तो मजाक उड़ाती। इनके वहम गुमान में भी अज़ाब इलाही का तसव्वुर न था। आप अलैहिस्सलाम इन्हें वक्तन फ़वक्तन डराते रहते कि अब वक्त तुम्हारे हाथों से गुज़र चुका है और तुम्हारा गरूर जल्द खाक में मिलने वाला है। मुफस्सिरीन कराम बयान करते हैं, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने हुक्म दिया वो एक दरख्त लगाएं। चुनाचे आप अलैहिस्सलाम ने दरख्त लगाया। 100 साल बाद इस दरख्त को काटा और उसकी लकड़ी से कश्ती तैयार की। एक कौल के मुताबिक ये मुद्दत 40 साल है। मोहम्मद बिन इसहाक का कौल है ये कश्ती सागवान की लकड़ी से बनाई गई थी। एक कौल के मुताबिक कश्ती सनोबर की लकड़ी से तैयार की गई थी। हज़रत सुफियान सौरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, अल्लाह ताला ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कश्ती की लंबाई 80 गज़ और चौड़ाई 50 गज़ हो और इसके अंदरूनी और बैरूनी जानिब तार को लगाया जाए। सामने वाला हिस्सा ऊंचा और नोकदार हो ताकि पानी को चीर सके। हज़रत कतादा रज़ी अल्लाह अन्हो का कौल है कश्ती की लंबाई 300 गज़ और चौड़ाई 50 गज़ थी और तौरात में भी यही लिखा है। हज़रत हसन बसरी रज़ी अल्लाह अन्हो का कौल है कश्ती की लंबाई 600 गज़ और चौड़ाई 300 गज़ थी। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हो का कौल है लंबाई 1200 गज़ और चौड़ाई 600 गज़ थी। कुछ मुफस्सिरीन किराम के मुताबिक कश्ती की लंबाई 2000 गज़ और चौड़ाई 100 गज़ थी। इन मुफस्सिरीन किराम के कौल के मुताबिक कश्ती की ऊंचाई 30 गज़ थी और इसकी 3 मंजिलें थीं। हर मंजिल 10 गज़ की थी। निचली मंजिल में चौपाए और वहशी जानवर थे, दरमियानी मंजिल में इंसान और बालाई मंजिल में परिंदे थे। कश्ती का दरवाज़ा चौड़ाई में था और इसके ऊपर ढक्कन था जिसे बंद कर दिया गया ताकि पानी अंदर दाखिल न हो सके। जब हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला के फरमान पर कश्ती तैयार कर ली तो अल्लाह ताला ने हुक्म दिया, बस हमने इन पर वही की कि हमारी आंखों के सामने और हमारी वही के मुताबिक एक कश्ती बनाओ। फिर जब हमारा अज़ाब आ जाए और तनव्वर से पानी बाहर निकलने लगे तो हर जानवर का जोड़ा और अपने घर वालों को लेकर कश्ती में सवार कर लो, सिवाय इनके जिनके मुताल्लिक पहले फ़ैसला हो चुका है। और ज़ालिम लोगों के बारे में मुझसे बात न करना, बेशक उन्हें गर्क कर दिया जाएगा। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला के हुक्म से तमाम जानदारों का जोड़ा उस कश्ती में रखा और वो लोग जिनकी तादाद बहुत कम थी जो ईमान वाले थे उन्हें भी कश्ती में सवार किया और ख़ुद भी कश्ती में सवार हो गए। फिर अल्लाह ताला के हुक्म से तूफ़ानी बारिशें शुरू हुईं और ज़मीन पर हर जानिब पानी ही पानी हो गया। पानी की मिक़दार इतनी थी कि पानी पहाड़ की चोटी तक पहुंचता था और वो लोग जो अल्लाह ताला पर ईमान न लाए थे वो इस पानी में गर्क होने लगे। कुछ मुफस्सिरीन कराम का कौल है पानी 80 गज़ ऊंचा था और ये पानी पूरी रूए ज़मीन पर फैल गया था। ज़मीन की लंबाई चौड़ाई, सख्त और नरम ज़मीन, पहाड़, घाटियाँ और रेगिस्तान सब गर्क हो गए थे। फिर ज़मीन पर रहने वाले कोई छोटा बड़ा ऐसा नहीं बचा था जो इस मंज़र को देख पाता।